Good morning to all of you. Once again, you are welcome to Pragya High School channel. We are discussing the first chapter of class 8, The Navy Friends, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 2 तक पढ़ लिया था. आज हम पेज नंबर 3 से देखते हैं. श्यामा थॉट एडमिरजली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वास. श्यामा बहुत ही प्रसन्नता से सोचती कि उसका भाई कितना समझदार है. इट वॉज द मंथ ऑफ समर. वह गर्मी का महीना था. बाबूजी हैड गॉन टू वर्क. उनके पिता काम पर जा चुके थे. हैविंग पुट बोथ द चिल्ड्रेन टू स्लीप, माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट. उनकी माँ दोनों बच्चों को सुला के खुद भी हम बिस्तर पर जाकर रेस्ट करने के लिए चली गई थी. बट द चिल्ड्रन वेयर नो वेयर नियर स्लीपिंग. और बच्चे सोने वाले कहाँ थे कि उनका ध्यान कहाँ था? अंडे पे थे. आई शट, आँख बंद था. दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट. आँख बंद करके वह नाटक कर रहे थे कि मम्मी कब सो जाए वो, ताकि वो अंडे पास चली जाए. फिर as soon as they were sure Ma was asleep, they got up quietly and latched the door and crept out. जैसे ही उन दोनों को पता चला कि माँ सो गई हो, वो धीरे से उठते हैं और धीरे से सिटकनी खोल के और घर के बाहर चले जाते हैं. Soon they were making preparation of safeguard of the egg. फिर दोनों अंडों की सुरक्षा करने में जुड़ जाते हैं. केशव ब्रॉट अ स्टूल फ्रॉम द रूम. केशव घर से एक स्टूल ले आता है. बट इट वॉज स्टिल नॉट इनफ टू रीच द कॉर्निक्स. बस उस स्टूल का लंबाई उतना नहीं होता है कि जिस पे चढ़ के छज्जा पे पहुंच के अंडे देखे जा सकते हैं. ही देन ब्रॉट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड ग्रिंजली क्लाइम्ड ऑन द टॉप. फिर वह घर जाता है और बाथिंग स्टूल एक उठा के ले आता है जिसमें बैठ के वो लोग नहाते हैं, और उसको एक पिछले वाला टेबल पर रख के और छज्जे पे पहुंच जाता है. श्यामा हेल्ड स्टूल विद बोथ द हैंड्स. श्यामा, केशव की बहन, टूल को बहुत दोनों हाथों से कस के पकड़े हुए रहती है. इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रेदर वॉबली. उस मेज का ऊंचा नीचा पैर अधिक डगमगा रहा था. एंड इट्स टिप्ड स्लाइटली. और वह मेज थोड़ा झुक जाता. वाट एवर वे द प्रेशर इंक्रीज्ड. और उन लोग दोनों के बीच में प्रेशर इंक्रीज हो रहा था अंडे को देखने के लिए. ओनली केशव न्यू. ओनली केशव ही जान रहा था व्हाट फियर, कि डर क्या होता है. व्हाट ड्रीड असाइड हिम द मोमेंट. उस समय वह इतना ज़्यादा भयभीत हो गया था. हु वुड ग्रैब द कॉर्निक्स टू स्टडी हिमसेल्फ. और वह छज्जे को जोर से पकड़ लेता है अंडों को देखने के लिए. एंड स्कूल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रेथ. और श्यामा को धीरे से डांटता है. होल्ड फर्स्ट और आई विल कम डाउन और बीट यू नाइसली. वह श्यामा को बोलता है, पकड़ो पहले, नहीं तो मैं नीचे आऊँगा और मारूंगा तुम्हें अगर ठीक से नहीं पकड़ी तो. बट पुअर श्यामा अटेंशन वॉज टेकन अप बाय द कॉर्निस. पर श्यामा का ध्यान कॉर्निस यानी घर के छज्जे एंड खिड़की के छज्जे पर ही था. टाइम एंड अगेन हर माइंड विर्ड इन द डायरेक्शन. उसका दिमाग वही दिशा में हमेशा लगा हुआ रहता श्यामा का. एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैंट. द मोमेंट केशव हैड रीच्ड द कॉर्निक्स. जब केशव छज्जों पर पहुंच गया, द बर्ड्स फ्ले अवे केशव. सो द बर्ड्स फ्ले अवे, सॉरी. तब जैसे ही केशव छज्जे के पास पहुंच जाता है तो चिड़िया उड़ जाती है. ये तो हम लोग भी देखते होंगे, जब सामने चिड़िया की ओर जाते हैं तो उड़ जाती है. ठीक उसी तरह चिड़िया छज्जे के अंडे पास बैठी हुई थी. केशव जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है. तब सो सम ट्विंग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निंग. केशव देखता है कि लकड़ी का कुछ तिनके उस छज्जे के ऊपर रखा हुआ था. एंड 3 eggs लाइंग ऑन देम. और तीनों अंडे उसी के ऊपर रखे हुए थे. देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन इन द ट्रीज. केशव देखता है कि जैसे पेड़ पे घोंसले बने हुए थे वैसे घोंसले छज्जे पे नहीं थे. ये श्यामा देखता है वहाँ पे. और केशव, श्यामा आस्ट, कैन यू सी द चिक्स भैया. और श्यामा अपने भैया से पूछती है केशव से, क्या भैया आपने चिक्स को देखा. आई मीन्स चूजे. चिक्स का मतलब अंडे के अंदर जो बच्चा निकलता है उसी को बोलते हैं. देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवेंट कम आउट एट. तब केशव अपने बहन श्यामा को बताता है कि यहाँ 3 अंडे हैं और अभी तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकले हैं. सो मी भैया हाउ बिग दे आर. और श्यामा अपने भाई केशव को बोलती है कि भैया मुझे भी दिखाओ कि अंडे कितने बड़े हैं. आई विल. केशव बोलता है बहन को मैं दिखाऊंगा. बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैक्स टू ले अंडर द एग्स. और बोलता है मैं तुम्हें दिखाऊंगी लेकिन घर जाओ पहले और कुछ कपड़े उठा के लेते आओ. द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन द टिंग्स एंड स्ट्रॉ.
केशव देखता है कि अंडे कुछ तिनके के लकड़ी पे रखे हुए थे। तो केशव बोलता है अपनी बहन को जाके घर से कुछ कपड़े ले आओ। तो श्यामा रन आउट एंड रिटर्न विथ पीस ऑफ क्लॉथ टर्न आउट फ्रॉम ओल्ड साड़ी। और श्यामा घर दौड़ के जाती है और एक साड़ी का टुकड़ा उठा के घर से ले आती है। केशव लीन टू टेक फ्रॉम हर, और केशव अपने टेबल से नीचे झुकता है और श्यामा हाथ से वो कपड़े को पकड़ता है। फोल्डेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इट इनटू अ कजन्स एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स। और उस साड़ी को एक गद्दा का रूप बना दिया, मतलब 3-4 बार फोल्ड करके उसको, और उस अंडे को सुरक्षित रखने के लिए उसे गद्दा बना दिया। इट ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लेड। श्यामा अपने भाई से निवेदन करती है कि भैया मुझे अंडे दिखाओ। तब केशव बोलता है यस यस आई विल शो देन टू यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूप, रिप्लाइड केशव। तभी केशव रिप्लाई देता है अपनी बहन श्यामा को कि घर जाके बास्केट ले आनी, टोकरी, जिससे हम उसके अंडे को सुरक्षित कर सके, उसे ढक दे ताकि धूप ना लगे उस पर। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेट, नीचे से श्यामा अपने भाई केशव को बास्केट हाथ में घर से लाके थमा देती है। ना यू कम डाउन इट माई टर्न, तब श्यामा अपने भाई को बोलती है भैया अब तुम नीचे आ जाओ, मेरी बारी, मैं अंडे को देखूंगा। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेट, केशव टोकरी को एक लकड़ी के सहारे वहाँ लगा देता है और अपने बहन को बोलता है गो एंड ब्रिंग वाटर एंड ग्रेन, घर जाओ और कुछ पानी और कुछ चावल के दाने लेते आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू विल हैव अ लुक, तुम फर्स्ट घर जाके चावल और कुछ पानी लेते आओ और मैं यहाँ रख दूंगा, फिर मैं उतर जाऊंगा, तब तुम आना। सेमो बॉट द बॉल ऑफ वाटर एंड राइस टू, श्यामा दौड़ी हुई घर जाती है और राइस और थोड़ा चावल लेते आती है। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली, केशव टोकरी के नीचे रख देता है, बास्केट के नीचे चावल और पानी, और बहुत धीरे से नीचे उतर जाता है। श्यामा बेग्स वंस अगेन भैया हेल्प मी क्लाइम अप टू सो आई कैन सी, और वो नीचे आती है, बस श्यामा बोलती है भैया मुझे अब हेल्प कीजिए, मैं अब अंडे देखूंगा। तब केशव बोलता है यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी। तब उसकी बहन श्यामा बोलती है आई वॉन्ट फॉल डाउन, मैं नहीं गिरूंगी। भैया यू होल्ड द स्टूल, मैं नहीं गिरूंगी, आप चेयर पकड़े, टूल पकड़े। तभी केशव रिप्लाई करता है नो 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 नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, अगर तुम गिर जाओगी तो माँ मेरी चटनी बना देगी। शी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम, और वह श्यामा को बोलता है तुम अंडे को देख को क्या करोगी। तो एनीवे और बोलता है एनीवे नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, वो बोलता है तुम देख के क्या करोगे, अंडे सुरक्षित है, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। व्हेन दे हैच विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निस ओनली क्विकली फ्लाई अवे एंड अगेन, तभी जब केशव नीचे उतर जाता है तो पंछी आते हैं वहाँ पे, बैठते हैं फिर उड़ जाते हैं, मतलब बैठते हैं तुरंत आते हैं तुरंत उड़ जाते हैं, क्योंकि केशव और श्यामा वहीं थी तो पंछी वहाँ बैठ के नहीं रहते थे, बस अपने अंडे को देख के तुरंत उड़ जाते थे टोकरी पे सला के। केशव वंडर्ड इफ दे वेयर स्कैटर्ड एंड टुक अवे द स्टूल, केशव डरा हुआ था कि अगर श्यामा चढ़ी तो टूल गिर जाएगा तो फिर कि चोट ना लग जाए। श्यामा वॉज टीयरफुल, और श्यामा बहुत ही दुखी थी जब केशव उसे देखने नहीं दिया, तो वो बहुत ही टीयरफुल में रोने लगी कि मैं भी देखूंगी। आई डिडेंट शो मी सी कंप्लेन आई विल टेल यू मम्मा, जब केशव अपने बहन को अंडे देखने नहीं दिया तो अपने भाई से बोलता है तुमने मुझे अंडे देखने नहीं दिए, मैं मम्मा को बता दूंगा। तभी केशव बोलता आई विल बाश यू इफ़ यू टेल माँ, मैं तुम्हें पीटूंगा यदि तुम माँ को बता दी। देन वाई डेंट यू शो मी, तब बोलती तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड वट इफ़ यू हैड फैलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, तब केशव बोलता अगर तुम गिर जाती और तेरा माथा फट जाता तो सो वाट, बिग डील, कौन सी बड़ी बात होती। ये श्यामा अपने भाई को बोलती है। यू जस्ट वेट आई टेल माँ, और श्यामा बोलती है अपने भाई को तुम रुको मैं माँ को बता दूंगी। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ कम आउट, तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और माँ बाहर आती है। शील्डिंग हर आइज फ्रॉम द बल्जिंग सन, और अपने आँख को धूप से बचाते हुए, जैसे हम लोग धूप में निकलते हैं तो आँख में धूप लगती है तो कैसे हाथ रख लेते हैं, उसी तरह हाथ रखते हुए धूप से बाहर निकली। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, और वह बोलती है कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड, वो पूछती है। हु ओपन द लैच, आने घर की सिटकनी कौन खोला।
हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून। और बोलती है, मैं तुम लोगों को कितना बार समझाऊं कि घर से बाहर धूप में नहीं निकलना हो। तभी केशव हैड ओपन द लैच, श्यामा बोलती है। बट श्यामा डिडेंट से दैट टू माँ, बट श्यामा नहीं बताती है कि केशव गेट गेट खोली है। शी वॉज स्केयर दैट माइट गेट बीटिंग, और वह श्यामा डर रही थी कि मैं अगर बता दूं कि केशव ने सिटकिनी खोली तो उसे मार पड़ेगी। केशव अफेयर्ड दैट श्यामा माइट बी स्क्वेयर, केशव वास बहुत डरा हुआ था कि श्यामा अपनी मम्मी को यह बता ना दे कि वह गेट खोला था। ही डिडेंट सोन हर द एग्स, और उसके दिमाग में, केशव के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर मैं अंडे श्यामा को देखने नहीं दिया हूँ, ये माँ को सब कुछ बता देंगे। एंड ही डिडेंट ट्रस्ट हर, और वो उस पर भरोसा नहीं करती हैं कि माँ को बोल ना दे। वाट एवर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव, श्यामा चुपचाप थी या तो उसके प्यार के चलते, बिकॉज शी वॉज पार्टी टू क्राइम इज मैटर ऑफ द सम कंजेक्टर, परहैप्स इट वॉज बोथ। और वो भी जानते थे कि इस अपराध में मेरा भी हाथ है, इसी के चलते श्यामा भी चुप थी और मम्मी को नहीं बताई। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ कंप्रहेंशन चेक क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम आगे बता देंगे। फर्स्ट स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। माँ स्कोल्डेड देम एंड टुक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम, माँ दोनों को डांटती है और दोनों को घर के अंदर जाने बोलती है। सी लेच्ड द डोर एंड स्टार्टेड फाइनिंग देम सॉफ्टली, वह घर जाती है, घर के सिटकिनी लगा के वो दोनों को समझाती है। इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून, वह दोपहर का 2 बज रहा था। एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड, वह गर्मी का दिन था और बहुत तेज झोंका यानी तेज गर्म हवा चल रहा था। द 2 children वेयर स्लीप साउंडली, और दोनों बच्चे बहुत शांति से सो गए दोपहर में। श्यामा वॉकअप विथ स्टार्ट 4 o'clock, श्यामा 4 बजे उठती है और उठ के बाहर चली आती है। द डोर वॉज अनलैच्ड, और सिटकुनी खुली हुई रहती है। सी रेन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप, वह दौड़ के जाती है कॉर्निस मिस छज्जे के पास और वहाँ देखती है ऊपर। देर वॉज नो साइन ऑफ बास्केट, और वहाँ जाके वो श्यामा देखती है कि जो बास्केट वो लोग ऊपर जो बनाया था जिससे छाया पहुँच के, वो वहाँ नहीं था। सी चांस्ड टू लुक डाउन, वह ऊपर देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। रन बैक टू द रूम एंड साउटेड, और दौड़ी हुई घर जाती है और चिल्लाती है, भैया द एग्स हैव फैलन डाउन द चिक्स हैव फ्लाई अवे, ये अंडे नीचे गिर गए हैं और चूजे उड़ चुके हैं। केसर रन टू द कॉर्निक्स एंड सो द रे एग्स, 3 अंडे। केशव दौड़ते हुए छज्जे के नीचे आता है और 3 अंडे को नीचे देखता है। ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर, अ स्लिमी वाइट एंड येलो लिक्विड वॉज ओजिंग आउट देम, तभी केशव दौड़े हुए वहाँ आता है और वहाँ देखता है अंडे जब छज्जे से नीचे गिर चुके थे तो अंडे फूट गए थे, और उसके अंदर से जो फूटने के बाद की जो वाइट लिक्विड जो होता है वो बाहर निकल रहा था उससे। द बॉल ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो लाइंग अपटर्न, और बॉल ऑफ वाटर जो कटोरी में रखा हुआ था वो कटोरी भी पलट गई थी, यानी पानी सब गिर गया था और कटोरी पलटी हुई थी। केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विद ग्लूमी आइज, केशव बहुत ही उदास हो गया और उदास आंखों से धरती की ओर देखने लगा। वेयर हैव द चिक्स फ्लो टू, श्यामा आस्क्ड, और श्यामा अपने भाई केशव से पूछती है कि चिक्स यानी चूजे कहाँ उड़ गए। एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, और वो कहाँ चले गए। वेयर डू यू थिंक, कि श्यामा पूछते अपने भाई से तुम क्या सोच रहे हो। ही रिप्लाइड विद सम इरिटेशन, वह चिड़चिड़ाते हुए बोलते हैं, कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट, इट वुड हैव टर्न्ड इनटू चिक्स इन अ फ्यू डेज, और वह श्यामा अपने बहन को समझाती है कि अभी वह चूजे का रूप नहीं लिया था, अभी लिक्विड अभी गिर ही रही, यानी वो चूजा नहीं बना था। माँ शॉटेड फ्रॉम बिहाइंड, और माँ तभी वहाँ किनारे से चिल्लाती है, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट इन द सन, और तुम लोग धूप में क्या कर रहे हो। तभी श्यामा बोलती है, मामा द एग्स आर ब्रोकन, अंडे टूट गए हैं। सेठ श्यामा, श्यामा बोलती है, यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम, सेड माँ एंग्ली, और माँ गुस्से से बोलती है, तुमने जरूर अंडे को छुआ होगा। लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स, और वह ब्रोकन सेल्स ब्रोकन सेल्स मीन्स अंडे का जो ऊपरी भाग जो टूटा हुआ रहता है ना, उसी को बोलते हैं ब्रोकन सेल्स। उसी को देखते हुए माँ बोली कि तुम लोग उसे छुआ होगा। नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर, he must not have put the eggs back carefully enough so that they had rolled off he out the
टू बी पनिश्ड। और वह श्यामा बोलती है कि ज़रूर भैया ने अंडे को सही तरीके से छज्जे पे नहीं रखा होगा, इसी के चलते अंडे नीचे गिर गए, टूट गए, इसे पनिश्ड होना चाहिए, इसे अब दंड मिलना ही चाहिए। ही टच द एग्स माँ सेड श्यामा। श्यामा बोलती है माँ केशव अंडे को छुआ था। वाई? माँ पूछती है क्यों? केशव स्टूड टंग टायर्ड। और केशव बहुत ही शांत था, चुपचाप खड़ा था। हाउ डिड यू रीच देयर? माँ आस्ट अगेन। माँ पूछती है केशव से तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे? ही केप्ट द स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप, श्यामा सेड। तभी श्यामा बोलता है माँ मैं घर से स्टूल लाया और बाथिंग स्टूल और दोनों की सहायता से छज्जे तक पहुँच गया। Weren't you holding the stool? केशव charged. You told me to, replied श्यामा. You are grown up boy केशव। तभी माँ बोलती है केशव तुम बड़े हो गए हैं। Don't you know that when you touch bird eggs they become tainted and then the birds don't hatch them anywhere। ये तुम नहीं जानते? तुम इतने बड़े हो गए हैं, जब कोई भी व्यक्ति अंडे को छूता है तो फिर पंछी उस अंडे को ध्यान नहीं देती है, उसे वह फोड़ देती है, वह बच्चे को जन्म नहीं देने देती। ये बात तुम्हें नहीं पता थी? ये माँ केशव को समझाते हुए बताती है। सो द बर्ड्स ड्रॉप्ड द एग्स देमसेल्फ। तो क्या बर्ड यानी पक्षी अपने आप से अंडे नीचे गिरा दिए? श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली। वह डरते हुए अपनी मम्मी से यह सवाल पूछता है। व्हाट एल्स वुड द बर्ड डू? बेचारी चिड़िया क्या करती? माँ सेड। माँ बोलती है केशव यू हैव डन अ टेरिबल थिंग्स। तुमने बहुत गलत काम किया। ओह माई गॉड, ये यू हैव टेकन 3 लाइफ्स। तुमने 3 जिंदगी यानी 3 जिंदगी बर्बाद कर दी। केशव लुक्ड पेन। वह बहुत दुखी था, केशव बहुत दुखी था ये सब बात सुन के। ही ओनली कजन द एग्स। आई ओनली, वह अंडे को सिर्फ गंदा किया था। ही सेड क्वाइटली। माँ स्माइल बैक एंड रिप्लाइड। माँ मुस्कुराते हुए अपने बेटे को समझाती है बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बोलती है कि बेटा नेक्स्ट टाइम अगली बार ध्यान रखना। फ्रेंड्स आई होप आप लोग को यह चैप्टर समझ आया होगा। जो भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।